हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में यूशी जिनान को कॉल करके किसी को रेस्टोरेंट में भेजने के लिए कहती है तो वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम खुद को क्या मिस्टर लू की वाइफ समझती हो, जो एक फोन कॉल पे वो तुम्हारे लिए किसी को हेल्प के लिए भेज देंगे। और मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उसे बाहर निकलवाने लगता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो मैनेजर उसे बताता है कि ये लड़की सीईओ की वाइफ को बुली कर रही थी और यूशी से कहता है कि अब तो असिस्टेंट भी आ गया है, अब तो तुम यहाँ से जाओ वरना आज तो तुम मरोगी। तो असिस्टेंट उसे थप्पड़ मार देता है और बताता है रियल सीईओ की वाइफ यही है, लेकिन कोई बिलीव नहीं कर रहा था। और वेटर कहती है ये कैसे हो सकती है सीईओ की वाइफ, इसका ड्रेसअप तो देखिए, और इसने सिर्फ 9 युआन का मील ऑर्डर किया था, ये नहीं हो सकती सीईओ की वाइफ। सीईओ की वाइफ तो ये वैन है। तो असिस्टेंट उसे भी थप्पड़ मारता है और कहता है ब्लाइंड हो गई हो क्या, तुम जैसे लोग लू फैमिली के रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो, कहकर वो सारे स्टाफ को सस्पेंड कर रेस्टोरेंट बंद करने का ऑर्डर देता है। मैनेजर तो उसे ऐसा करने से मना करता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो असिस्टेंट कहता है क्योंकि तुमने सीईओ की वाइफ को ऑफन किया है इसलिए। लेकिन मैनेजर अब भी वैन को ही सीईओ की वाइफ समझ रहा था और वो कहता है मैंने तो सीईओ की वाइफ को ऑफन नहीं किया, वो तो सही सलामत खड़ी है। और वो वैन के पास जाकर उससे हेल्प मांगने लगता है और वो कहती है जो कुछ भी किया है तुमने किया है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैनेजर असिस्टेंट से माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ आप मेरे रेस्टोरेंट को क्लोज मत कीजिए। असिस्टेंट कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम सीईओ की वाइफ को ऑफन करोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। वेटर यूशी को ही ब्लेम करने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने सीईओ की वाइफ को ऑफन किया था। तो असिस्टेंट उसे फिर से थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ की वाइफ से इस तरीके से बात करने की। और वो क्लियर करता है कि असली सीईओ की वाइफ ये है और वो लड़की झूठ बोल रही थी। ये जानते ही वेटर और मैनेजर यूशी से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं हमें नहीं पता था कि आप सीईओ की वाइफ है, वरना हम ऐसे नहीं करते। तो वो कहती है तुम ऐसे कैसे किसी कस्टमर के साथ बिहेव कर सकते हो, यहाँ जो भी कस्टमर आएंगे उन सबके साथ इक्वली बिहेव करना यही लू फैमिली का रूल है। और वो असिस्टेंट से कहती है कि तुम इतनी सी बात के लिए रेस्टोरेंट को सस्पेंड मत करो और जाने दो इन्हें, और मुझे सीईओ की वाइफ कहना बंद करो, अभी मेरी और जिनान की शादी नहीं हुई है। तो असिस्टेंट हाँ कहता है। इसके बाद वैन और एम्प्लॉय को देखते हैं। एम्प्लॉय वैन से पूछती है कि यूशी के बुलाने पर असिस्टेंट कैसे आ गया और वो रेस्टोरेंट को भी बंद कर रहा था। वैन कहती है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो तो मैंने असिस्टेंट को मैसेज किया था इसलिए वो यहाँ पर आ गया था, मैंने ही उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया था, वरना मैं कंपनी में कैसे काम करती। और वो एम्प्लॉय वैन की बात पर फिर से भरोसा कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जिनान और यूशी डेट पर जाते हैं, जहाँ जिनान यूशी के लिए खुद स्ट्रीट फूड बनाता है। ये देखकर यूशी कहती है ये सब कुछ तुम्हें आता है, इसका मतलब ये इतना टेस्टी नहीं होगा क्योंकि इसमें मैं प्रोफेशनल हूँ। तो वो उसे वो डिश टेस्ट करने के लिए कहता है। यूशी टेस्ट करके कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है। दोनों अपना डेट एंजॉय कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर वैन अपने फ्रेंड के साथ आ जाती है और वो जिनान को पहचान नहीं पाती और वो यूशी की इंसल्ट करने लगती है कि तुम डिवोर्स के बाद ये कैसे मैन को डेट कर रही हो जो तुम्हें खाने के लिए रोड साइड लेकर आया है। और वो यूशी से कहने लगती है तुम कैपेबल ही नहीं हो कल क्लास रियूनियन में आने के लिए। तो यूशी कहने लगती है वहाँ तुम जैसे ही फ्रेंड आएंगे तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। वो दोनों यूशी का मजाक उड़ाने लगते हैं, शायद तुम डर गई इसलिए वहाँ जाना नहीं चाहती और उसे वहाँ आने के लिए कहते हैं और साथ में अपने बॉयफ्रेंड को भी लाने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद जिनान पूछता है कि तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं मैं कौन हूँ। तो यूशी कहती है कोई बात नहीं, अभी उन्हें प्रिटेंड करने दो, इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन दिखाया जाता है यूशी और जिनान क्लास रियूनियन में जा रहे थे, तभी रास्ते में जिनान को इम्पोर्टेंट कॉल आता है। तो यूशी उसे पहले अपना काम करने के लिए कहती है और उसकी चिंता ना करने के लिए कहती। तो वो कहता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल कर देना, कहकर वो वहाँ से चला जाता। यूशी जैसे ही अंदर जाती है सब मिलकर उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और वैन की तारीफ करने लगते हैं कि ये सीईओ की वाइफ बन गई है। तो यूशी कहती है मैंने सुना था कि सीईओ की वाइफ इस सिटी के सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली हो, और उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगते। तो वो कहती है मेरा हस्बैंड वर्क में थोड़ा बिजी है, अपना वर्क फिनिश करने के बाद वो आ जाए। और फिर सब लोग मिलकर उसे फिर से बुली करने लगते हैं और एक लड़की तो उस पर वाइन गिराने वाली थी। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं तो सभी प्रिंसिपल से रेस्पेक्ट से बात करते हैं। प्रिंसिपल वैन से पूछता है कि मैंने सुना है तुम सीईओ की वाइफ बन गई हो। तो वो हाँ कहती है और कहती है कि मैं चाहे कितना भी ग्रो कर लूँ लेकिन रहूंगी मैं आपकी स्टूडेंट ही। और वो सब प्रिंसिपल को बताने लगते हैं कि सबने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर ली है, पर यूशी बस स्ट्रीट फूड सेल करती और उसका डिवोर्स भी हो गया है, और जब हमने उससे बात की तो वो हमसे रूड होकर बात कर रही है। तो वो यूशी से कहता है तुम हमारे स्कूल की टॉपर थी, पर अब देखो तुम्हारी लाइफ कैसे स्पॉइल हो गई।
इसलिए तुम्हारे क्लासमेट तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहे हैं। तो यूशी कहती है वो जॉब करके अपनी लाइफ में सेटल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग दूसरों को नीचा दिखाएं। इस बात पर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, क्या हो गया अगर तुम्हारे क्लासमेट ने तुम्हें कुछ बोल दिया। तो यूशी कहती है आप टॉप यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं, फिर भी आप ये कैसी बात कर रहे हैं। तो वो कहता है क्योंकि तुम वेन की तरह किसी सीईओ की वाइफ नहीं हो ना। यूशी कहती है अगर मैं किसी सीईओ की वाइफ होती तो आप मेरे से माफ़ी मांगते। तो वो कहता है अगर तुम किसी दिन किसी सीईओ की वाइफ बन गई तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। तभी वहाँ पर जिनान ये कहते हुए आता है तो ठीक है, तुम माफ़ी मांगने के लिए रेडी हो जाओ। उसे देखकर प्रिंसिपल डर जाता है और वो यूशी से माफ़ी मांगने जा रहा था, पर स्टूडेंट उसे रोक लेते हैं और फिर से उन दोनों की इंसल्ट करने लगते हैं। फिर प्रिंसिपल उन सबको चुप कराता है और जाकर माफ़ी मांगता है और सबको बताता है ये लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और यूशी बताती है कि मैं ही इसकी वाइफ हूँ। और जिनान भी सबको बताता है कि यूशी सिटी के सबसे रिचेस्ट फैमिली की डॉटर है। ये जानने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं और वो उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि हम तो तुम्हारे क्लासमेट हैं, प्लीज़ हमें जाने दो, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कहकर वो एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगते हैं। तो यूशी उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। उन सबके जाने के बाद जिनान यूशी को मैरिज के लिए प्रपोज करता है, तो वो हाँ कर देती है और यहाँ पर हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।